चैन हो मेरे दिल का, सिर्फ तुम। तो गाइस यार, आज हम बात करने वाले हैं HDR ब्राउन इफेक्ट एडिटिंग के बारे में, जो काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में है और बहुत इजीली है इसको बनाना। इसके ऊपर मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई है, मगर ये वाली वीडियो काफ़ी एडवांस है, उससे ज़्यादा अच्छी है। तो मैं आज आप लोगों को बहुत ही इजी और स्मूथ तरीके से यहाँ पर बताऊंगा। वीडियो को एंड तक जरूर देख लेना है और चैनल पर नहीं तो काइंडली चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना है। तो इलाइट मोशन को अपने यहाँ से ओपन कर देना है। तो इलाइट मोशन जो है आप लोगों को प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, वहाँ से मिल जाएगी। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, इस प्लस वाले ऑप्शन पर नीचे क्लिक करना है और यहाँ पर आपने यही वाली सेटिंग इसकी रखनी है, या 9:16 वाली रेशो सिलेक्ट करके आपने यहाँ पर क्रिएट प्रोजेक्ट पे क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपने इसको नीचे प्लस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और मीडिया के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ से वो वाली वीडियो सिलेक्ट करनी है जिसके ऊपर आपने बनाना है। तो फॉर एग्जांपल यही वाली वीडियो जो मैंने आप लोगों को थंबनेल के ऊपर बताई थी, वही वीडियो इसके ऊपर मैं आप लोगों को यहाँ पर बनाकर बताऊँगा। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर बिल्कुल सिंपल वीडियो है, तो इसके ऊपर बनाकर बताऊँगा। तो यहाँ पर इसको कुछ इस तरह से एडजस्टमेंट करके यहाँ पर रख लेते हैं और उसके बाद सबसे पहले आपने क्या करना है, इस वीडियो के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक कर देने के बाद आपने क्या करना है, नीचे इफेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपने ऐड इफेक्ट पे क्लिक करना है। तो ऊपर आपने सर्च बार में लिखना है, तो यहाँ पर आपने सर्च बार में लिखना है चैनल रैम्प, आपने CH लिखना है, तो सबसे ऊपर आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। तो चैनल रैम्प RGB, तो ये वाला आपने सेलेक्ट करके यहाँ पर स्टैंडर्ड सेटिंग पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपने ये ग्राफ सा आपके पास शो के आ चुका है। तो इस ग्राफ के ऊपर आपने थोड़ी सी सेटिंग करनी है। तो यहाँ पर RGBA, यहाँ पर ये नीचे आप लोगों को एक ग्राफ सा नज़र आ रहा है, आपने इसके ऊपर ध्यान करना है। तो इसमें जो बी, यहाँ पर दूसरे नंबर पर G वाली लाइन है, इसमें आपने Y को सिलेक्ट करना है और उसके बाद आपने B वाली लाइन में G को सिलेक्ट करना है। तो ये यहाँ पर चारों लाइन में आप लोगों को मिल जाएगा RYGA। तो ये यहाँ पर यही वाली सेटिंग रख लेनी है। उसके बाद आप लोगों का सबसे पहला इफेक्ट तो यहाँ पर ऐड हो चुका है। उसके बाद आपने ये छोटे से एरो के ऊपर आपने क्लिक करना है और यहाँ पर फिर से आपने क्या करना है, यहाँ पर इस खाली यहाँ पर सॉरी आपने ऐड इफेक्ट के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पर अपने ऊपर सर्च बार में लिखना है सैचुरेशन एंड वेवनेस, आप SAT लिखेंगे तो सबसे ऊपर आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। तो सैचुरेशन एंड वेवनेस और सेटिंग आपने यहाँ पर इसकी रख लेनी है। इस तरह स्टैंडर्ड सेटिंग पे आपने क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपने इसका जो सैचुरेशन है वो आपने यहाँ पर +40 या फिर आपने +30 तक आपने रख लेना है। तो मैं यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल +30 तक रख लेता हूँ और यहाँ से मैं इसको इस तरह छोटे से एरो के ऊपर क्लिक करके यहाँ से बैक हो जाता हूँ। फिर मैं यहाँ पर खाली स्क्रीन के ऊपर इस तरह क्लिक करूँगा और प्लस वाले ऑप्शन पे क्लिक करूँगा, शेप्स के ऊपर यहाँ पर क्रिएट कर दूँगा और यहाँ पर कलर एंड फिल पे जाना है। तो यहाँ पर आपने कलर इसका ये दूसरी लाइन में यहाँ पर आप लोगों ने ये नीचे आपने इसका स्काई ब्लू वाला रखना है और यहाँ से बैक हो जाना है। ब्लेंडिंग एंड ऑपेसिटी पे जाना है, तो यहाँ पर आपने डिफरेंस के ऊपर क्लिक करके सब्ट्रैक्ट कर देना है और यहाँ से आपने बैक हो जाना है। तो इतना कर देने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर फिर से आपने नीचे इफेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, ऐड इफेक्ट पे क्लिक करना है। तो सबसे ऊपर आपने सर्च बार में जाना है और COP लिखना है। तो सबसे ऊपर कॉपी बैकग्राउंड आ जाएगा, आपने इस वाले को यहाँ पर ऐड करना है। स्टैंडर्ड सेटिंग पे क्लिक करना है और इस छोटे वाले एरो के ऊपर आपने क्लिक करना है, फिर से ऐड इफेक्ट पे क्लिक कर देना है। दूसरा इफेक्ट आपने लगाना है गशियन ब्लर, G लिखेंगे तो सबसे ऊपर G आप लोगों को मिलेगा गशियन ब्लर और इसको आपने स्टैंडर्ड सेटिंग पे क्लिक करना है और फिर से आपने जाना है ऐड इफेक्ट में। तीसरा इफेक्ट आपने लगाना है एक्सपोजर एंड गामा, आप EX लिखेंगे तो सबसे ऊपर आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। तो एक्सपोजर एंड गामा के ऊपर आपने क्लिक करना है और स्टैंडर्ड सेटिंग पे क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपने गशियन ब्लर के ऊपर आपने क्लिक करना है। तो यहाँ पर इसकी जो यहाँ पर स्ट्रेंथ है वो आपने रखनी है, आपने यहाँ पर इसे अपनी वीडियो की रिक्वायरमेंट के हिसाब से रखना। मैं यहाँ पर 450 यहाँ पर रख लेता हूँ, 450। तो यहाँ पर 450 या 450 प्लस भी रख सकते हैं और यहाँ से बैक हो जाने। इतना करने के बाद एक्सपोजर एंड गामा पे आ जाने। तो यहाँ पर इसका जो एक्सपोजर है -60, यहाँ पर -60 आपने इसको रख लेना है। तो आप अपनी वीडियो की रिक्वायरमेंट के हिसाब से भी रखेंगे। इतना करने के बाद आपने गामा पे आ जाना है। तो गामा आपने 950 रखना है, 0.950 आपने यहाँ पर इसको रख लेना है। तो ऑफसेट है, ऑफसेट को आपने यहाँ पर माइनस में यूज़ करना है और -2 यहाँ पर मैं 3 रख लेता हूँ और यहाँ से बैक हो जाता हूँ। इतना कर देने के बाद आपने क्या करना है, खाली स्क्रीन के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर आपने फिर से प्लस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और एक शेप से आपने यहाँ पर ले लेनी है, फुल स्क्रीन करना है और कलर एंड फिल पे जाकर वाइट कलर वाला ऐड कर देना है और यहाँ से बैक हो जाना है और फिर से आपने ब्लेंडिंग एंड ऑपेसिटी पे जाना है। तो कंट्रास्ट वाले पे क्लिक करके यहाँ से ओवरले कर देना है।
तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ब्राउन इफेक्ट वाली यहाँ पर आपके पास कंप्लीट बनकर तैयार हो चुकी है। तो अभी वीडियो को छोड़ना नहीं है क्योंकि अभी ये काम और रहता है, तो यहाँ पर वो भी आपने करना है। यहाँ से आपने इस तरह बैक होना है, तो बिफोर और आफ्टर आप देख सकते हैं पहले, और अब हमारी वीडियो आप देख सकते हैं यहाँ पर स्मूथ हो चुकी है, यानी हमारी वीडियो ऑयली हो चुकी है। तो कितनी खूबसूरत लगती है यहाँ पर देखने में। तो अब ये काम और करना रहता है, तो उसके लिए आपने सबसे पहले क्या करना है, इन इफेक्ट्स को फुल वीडियो के ऊपर अप्लाई करना है। तो ये साइड पर आप लोगों को 2 आंखों का ऑप्शन मिल रहा है, आपने इन वालों को लॉन्ग प्रेस करके रखना है, और ये नीचे लेयर का ऑप्शन मिल रहा है, आपने इस वाले पे क्लिक करना है। ये इस तरफ भी कंप्लीट लग जाएंगी, और आखिर में आना है तो यहाँ पर इस तरफ भी कंप्लीट लग जाएंगी। तो अब आपने क्या करना है, यहाँ पर फिर से आपने क्या करना है, यहाँ पर वीडियो के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप इसी वीडियो के शुरू में आ जाएंगे, तो यहाँ पर इस वीडियो के टॉप पर आ जाने के बाद आपने यहाँ पर इस वीडियो के ऊपर क्लिक करना है, और अब आपने क्या करना है, फिर से इफेक्ट के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पर फिर ऐड इफेक्ट के ऊपर क्लिक करना है, और इस दफ़ा जो आपने इफेक्ट लगाना है वो आपने लगाना है सिंपल स्टार फील्ड। आप SIM लिखेंगे, तो यहाँ पर सबसे ऊपर आप लोगों को सिंपल स्टार फील्ड का ऑप्शन मिल रहा है। आपने यहाँ पर स्टैंडर्ड सेटिंग पे क्लिक कर देना है, और यहाँ पर आपने इसकी सेटिंग कर देनी है। तो यहाँ पर वीडियो के शुरू में आकर आपने एक की फ्रेम ऐड करना है। ये आप लोगों को यहाँ पर प्लस का ऑप्शन मिल रहा है, आपने इस वाले पे क्लिक करना है, यहाँ पर भी की फ्रेम लग जाएगा, और वीडियो के एंड पे आ जाना है, यहाँ पर भी आपने प्लस लगा देना है। तो फिर से आपने क्या करना है, यहाँ पर वीडियो के यहाँ पर टॉप पे आ जाना है। तो वीडियो के टॉप पे आ जाने के बाद आपने क्या करना है, इस एक्स वाले पे क्लिक करके यहाँ से इसको आपने 200 करना है। तो यहाँ पर आपने इसको इस तरह बढ़ाकर आपने 200 तक ले जाना है। तो इस तरह आपने इसको 200 तक इसको रख देना है। आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से भी रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं रिकमेंड करूँगा कि आपने 200 रखना है। और इसका जो स्केल है वो आपने यहाँ पर स्केल आपने इसका 150 यहाँ पर कर देना है, 1 पॉइंट इस तरह आपने 50 कर देना है। और इसका जो साइज़ है, साइज़ आपने रख लेना है यहाँ पर 300। तो साइज़ आपने इस तरह इसको आगे बढ़ाते जाना है, और इसको आपने 300 तक आपने इसको रख लेना है। और उसके बाद आ जाता है ये नीचे यहाँ पर फीदर। तो फीदर को आपने यहाँ पर 4.0 आपने यहाँ पर रख लेना है, 4.0। तो यहाँ पर उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ से बैक हो जाना है। बैक हो जाने के बाद अब आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर आपकी वीडियो यहाँ पर कंप्लीट बनकर तैयार हो चुकी है। आप देख सकते हैं यहाँ पर देखने में कितनी खूबसूरत लगती है, और अब कंप्लीट ये हमारे पास बनकर तैयार हो चुकी है। अब आपने ऊपर एरो वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, तो यहाँ पर आपने एक्सपोर्ट के ऊपर क्लिक करना है, तो आपकी वीडियो एक्सपोर्ट होना शुरू हो गई है अपनी गैलरी में। तो गाइस आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और चैनल पर नहीं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर किसी भी चीज़ की आप लोगों को समझ नहीं आई तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।